है न बालमवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कुछ लेंगे ऑर्डर के? अभी नहीं, बाद में, मैं किसी का वेट करूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नुमान साहब? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अरीबा की नांद हूँ। मुझे अरीबा ने भेजा है। अरीबा कहाँ है? दरअसल उसके वालिद की तबीयत खराब हो गई, उसे वहाँ जाना पड़ गया, इसलिए मुझे उसने यहाँ भेज दिया आपके पास, ताकि मैं उसकी अमानत आपसे वसूल कर सकूं। बैठने को नहीं कहेंगे आप? प्लीज आप बैठो। इसका मतलब है कि मेरा शक ठीक निकला अम्मी। कैसा शक? अम्मी आपको पता है आज क्या दिन है? आज अरीबा की सालगिरह है। अरीबा को तोहफा देने के लिए नुमान को पैसों की जरूरत पड़ी है, जिस वजह से वो सारी रात टेंशन में सोया नहीं। सुबह भी जाते हुए मशकूक हरकतें कर रहा था। अच्छा, जब भी मैं कहूँ कि अरीबा बहाना बनाकर मैं के क्यों आई है, तो ये चक्कर है। तो देख, अब मैं पूरे खानदान में किस तरह इस बात का ढिंढोरा पीटती हूँ कि नसरीन की बेटी से अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा है, तो मेरी बेटी के घर पे डाका डालने आ गई। आपको मायूसी और हैरत हो रही होगी कि एक भाभी अपनी नंद पर इतना एतमाद कैसे कर सकती है। अरीबा ने शायद आपको बताया नहीं, वो मुझे अपनी नंद नहीं बहन समझती है। एक्चुअली मेरी कभी अरीबा से इतनी बात ही नहीं हुई। मैं अरीबा और उनके फादर की बहुत इज्जत करता हूँ। उनको जब भी मेरी ज़रूरत होती है, मैं उनके काम आकर बहुत खुश होता हूँ। यानी कभी आपने अरीबा को भाई की कमी महसूस नहीं होने दी? जी, मुझे अरीबा ने बताया कि वो आपको बिल्कुल अपने सगे भाइयों की तरह समझती है। दरअसल अरीबा के शौहर, मेरे भाई के हालात आजकल अच्छे नहीं हैं। अरीबा अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो अपने शौहर की किस तरह से मदद करे। आप फिक्र न करें। आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जाहिर है, बहनें भाइयों से मदद नहीं मांगेंगी तो और किससे कहेंगी? अरीबा को मेरा सलाम कहिएगा। मुझे देर हो रही है, मैं चलता। अरे आप कहाँ चल दिए? इतनी गर्मी में चलकर आए होंगे। अगर अरीबा को पता चला कि आपने मुझे बगैर खिलाए ही भेज दिया तो वो क्या सोचेगी? आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने आपके लिए जूस ऑर्डर किया। मुझे एक ज़रूरी काम से काम है। थैंक यू। मैं क्या समझा था और क्या हो गया? भेज दिया तुम्हारे माँ बाप ने वापस घर। एक रात भी तुम्हें अपने घर पे रखने के काबिल नहीं है। गजब खुदा का, शादी के बाद तो माँ बाप अपनी बेटियों की सूरत देखने को तरस जाते हैं, बार बार उन्हें मैके में रहने पर मजबूर करते हैं। एक तुम्हारे माँ बाप है, एक दिन भी तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं कि शादी के बाद लड़की को अपने घर ही रहना चाहिए। अपना घर, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम इस घर में कभी भी बस नहीं सकोगी। इतना कुछ किया तुम्हारे साथ, फिर भी जान छोड़ने को तैयार नहीं हो। पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई हो।
रुको, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारी वापसी सिर्फ एक ही शर्त पर मुमकिन है। ये लीजिए पैसे। अब्बू ने कहा है कि वो हर माह मेरा खर्चा दे दिया करेंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, कोई एहसान नहीं किया तुम्हें ये चंद हजार पकड़ा कर। उनका फर्ज बनता है, इकलौती बेटी हो तुम उनकी। वो जानते हैं कि उनकी बेटी को इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये पैसे उन्होंने आपके लिए दिए हैं। ये मस्केबाजी किसी और को लगाना। मैं औरतों की इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आता, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये पैसे तुम्हें तुम्हारे अब्बा ने किस लिए दिए हैं। उन्हें डर है कि तुम हमेशा के लिए उनके सर पे आके ना बैठ जाओ, और मुझसे उनको कितनी हमदर्दी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, उन्हें आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन एक गलतफहमी मैं भी आपकी दूर कर देना चाहती हूँ कि उन्हें अपनी बेटी का मैके आके बैठ जाने का कोई खौफ नहीं है। जब आप उन पर दबाव डालने के लिए मुझे छोड़ जाते हैं ना वहां, तो वो मुझे वापस नहीं आने देते। यहाँ वापस आने का फैसला मेरा होता है। क्यों आना चाहती हो तुम यहाँ? जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो तुम ना चाहते हुए भी यहाँ आने का फैसला क्यों करती हो? क्यों करती हो? हाँ, क्योंकि ये मेरा घर है और इस घर को मेरी जरूरत है। मुझे तो नहीं। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से तुम इस घर में एक मकाम हासिल कर लो। मेरे दिल में और इस घर में तुम्हारे लिए ना पहले जगह थी, ना अब है, और ना हो सकती। नुमान, कहाँ रह गए थे बेटा? मैं इतना परेशान हो रही थी, फोन भी करी थी, तुम उठा नहीं रहे थे। दोस्तों के साथ था मैं। इतनी रात तक? तुम्हें पता भी है कि शहर के हालात ठीक नहीं है, और फिर आज तो तुम्हारे पास रकम भी थी। क्या हो गया है? कम ऑन, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। खैर, मुझे ये बताइएगा कि सना का है? तबीयत सही नहीं थी उसकी, अपने कमरे में सो गई है। क्या बात है, सब खैरियत तो है? नुमान, मैं सना की तरफ से बहुत परेशान हूँ। बहुत खुदसर और जिद्दी हो गई जब से तुम्हारी और हिना की शादी हुई है। लड़की जात है, मुझे सोच सोच कर ये उलझन होती है कि अगले घर जाकर वो क्या करेगी। क्या बात है अम्मी, बताएं मुझे। जब से तुम्हारी शादी हुई है, उसकी और हिना की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मैंने उसको बहुत समझाया कि हिना उसकी भाभी है, बड़ी है उससे, रिश्ते में भी, उम्र में भी, उसे लिहाज करना चाहिए। लेकिन सना को छोटे बड़े का बिल्कुल लिहाज नहीं है। आखिर बात क्या है, प्लीज मुझे खुलकर बताएं। सना चाहती है कि जिस तरह मैं उससे बास पुरस करती हूँ, उसी तरह हिना से भी करूँ। कि वो काम क्यों नहीं करती है, अपनी माँ के घर वो बगैर बताए क्यों चली जाती है। इस तरह की बातों पर सना खामखा एतराज करती है, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। उसे इन बातों का, इन चीजों का लिहाज रखना चाहिए। इस तरह की बातों पर वो खामखा में एतराज करती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। किसी दिन अगर हिना ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगी? आप परेशान ना, मैं सना को समझा दूंगा। कैसे परेशान ना हो? एक तरफ मेरी बेटी और दूसरी तरफ बहू है। मैं नहीं चाहती हूँ कि उन दोनों का रिश्ता आपस में खराब हो। फुर्सत मिल गई अम्मी जान के सेशन से? आज क्या पट्टी पढ़ाई उन्होंने तुम्हें? कभी तंज के अलावा भी कोई बात कर लिया करो। मैं बहुत थका हुआ आया हूँ ऑफिस से, कुछ तो ख्याल होना चाहिए तुम्हें। जब तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं, तो फिर मुझे क्यों होगा? और वैसे भी तुम कौन सा मेरे पीछे भागते रहते हो जो मैं तुम्हारी थकन का ख्याल करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी थकन नहीं उतारी क्या? कौन सा दोस्त, किसकी बात कर रही हो तुम?
अनजान मत बनो, मैं उसी दोस्त की बात कर रही हूँ जिसके लिए रकम का बंदोबस्त करने की खातिर तुम दिन रात खुल रहे थे। क्या तोहफा लेकर दिया उसे? मैं समझ नहीं रहा, तुम किसकी बात कर रही हो? वही जिसकी आज सालगिरह थी। किसकी साथ? खुलकर बात करो। तुम तो यूं अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें कोई खबर ही नहीं। वैसे तुम्हें याद हो तो आज 25 जुलाई है, अरीबा का बर्थडे, जिसके लिए तुम सुबह से बेताब हो रहे थे। वैसे बाय द वे क्या गिफ्ट खरीदा है तुमने उसके लिए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? हाँ, ये क्या मनफी बातें सोचती रहती हो? चिल्लाओ मत मुझ पर। जब भी तुम अपनी माँ के पास बैठकर आते हो ना, मजीद नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हो। एक तो गलती भी तुम्हारी और सुना भी मुझी को रहे हो। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। तुम्हें जो कुछ कहना है तुम कहो, लेकिन है ना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, बीच में अरीबा को मत लाओ। उसे बीच में मैं नहीं तुम लाते हो। खाओ अपनी माँ के सर की कसम कि तुमने वो अंगूठी अरीबा की खातिर नहीं बेची। कैसी हो अरीबा? बैठो ना। जी ठीक हो रिफत आपा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे साथ होने वाले धोखे का सुन के। हम तो ये सोच रहे थे कि तैमूर एक दिन बाहर चला जाएगा और उसकी सारी बुरी आदतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह जाने तैमूर की किस्मत ख़राब है, ये तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। दरअसल तैमूर की और मेरे अब्बू की किस्मत की लकीरें आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। जवानी में अब्बू ने जिस काम पर भी हाथ डाला, नाकामी का मुंह देखा। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, एक दिन तैमूर अपने पाँव पर जरूर खड़े होंगे। बहुत यकीन है तुम्हें अपने आप पर। तुम्हें पता है कि मुझे हाथ देखना आता है? दिखाओ दिखाओ अपना हाथ। घबराओ मत, अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो झिझक कैसी? दिखाओ। नहीं आपा, दरअसल मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। तुम्हारे हाथों की लकीरों से कुछ ऐसा लगता है कि तुम्हें शादी से पहले कोई बहुत पसंद करता था। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। एक दिन तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। रिफत आपा, मेरी शादी हो चुकी है। मेरी जिंदगी में तैमूर से पहले ना कोई था और ना अब है। लेकिन तुम किसी के दिल में और किसी के ख्यालों में आज भी मत हो। कहना क्या चाहती हैं? अरे बाबा, तुम तो बुरा मान गई। महज मैंने तो एक अंदाजा लगाया था। आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ, आपकी भाई की बीवी, इस घर की इज्जत हूँ। आप पर ऐसी बातें जेब नहीं देती। ये तो उसको सोचना चाहिए जो आज भी तुम्हारे बारे में सोचता है। आप किसकी बात कर रही हैं? उसका तुम्हारे घर पर आना जाना लगा रहता था। हाँ, अरे तुम तो डर गई। हाथ पर उसका नाम थोड़ी लिखा है। अगर ये मजाक है तो इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं लियाकत भाई? कुछ ख्याल भी है कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं? क्यों? आपकी बेटी को मेरी बेटी के घर पे नकब लगाते हुए ख्याल नहीं आया कि वो किसके घर पे नकब लगा रही? खबरदार, खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी अरीबा पे ना बेबुनियाद इल्जाम लगाए तो। रहने दे अम्मा, बहुत अरसे से जबानों पे ताला लगा के बैठे हुए थे। सिर्फ इसलिए कि घर की बच्ची है, बात बाहर निकलेगी तो पूरे घर की बेइज्जती होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग हमारी शराफत से नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दें। हमने तो अपनी बेटी को रोक के रखा हुआ था, लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया अब। अरे नौमान तो मर्द है, कमअक्ल है, जज्बाती है। अगर आपकी बेटी दुखी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरी बेटी की खुशियों से जलना शुरू हो जाए, उसके हक पर डाका डालना शुरू हो जाए। आप चुप करके क्या सुनते जा रहे हैं? जवाब क्यों नहीं देते इन लोगों को? कितने बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं आपके भाई भाभी मेरी बेटी पर? बोलते क्यों नहीं आप? सकीना बेगम,
मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपना मुंह बंद रखो, मुझे बात करने दो, कहा था। निसार मियां, दरअसल बात यह है कि हिना पहले भी ऐसी शिकायत लेकर आई, लेकिन मैंने ही उसे समझा बुझाकर खामोश कर दिया कि बच्ची है, जज्बाती अंदाज में किसी गलतफहमी का शिकार है। हम उसे समझा बुझाकर प्यार से ससुराल वापस भेजते रहे, लेकिन कल की लड़ाई के बाद नौमान मियां ने यह तस्लीम किया है कि उनके अरीबा बेटी से राब्ते थे और बहुत सी अपनी कीमती चीज़ें बेचकर नौमान ने अरीबा बेटी की फरमाइशें पूरी की। खबरदार लियाकत भाई, जो आपने एक लफ्ज भी बोला, आप अपनी बीवी और बेटी की बातों में इस हद तक आगे चले जाएंगे कि आपको रिश्तों का लिहाज नहीं रहेगा। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आपने कौन सा रिश्ते नातों का ख्याल कर लिया? ये तो आप लोगों की बदकिस्मती है ना कि आपका दामाद निकम्मा बेरोजगार है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी बेटी मेरी बेटी की खुशियों पर टाका डालना शुरू कर दे। तुम करते हुए घर से पकड़ के निकालो। तो होती कौन हो, मुझे घर से बाहर निकाल। लियाकत भाई चुप कराएं। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई? जी, मैं अरीबा। कौन अरीबा? आपकी बहू। मेरी बहू? मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पी लीजिए, ये पी लीजिए। तुम तैमूर की बीवी हो? जी। कौन सी वाली? जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसकी बीवी शादी के 1 माह बाद घर छोड़कर चली गई थी। वो अभी हाल ही में उनके मुझसे दोबारा शादी हुई है। यहां क्यों आई? सना, नुमान तुम्हें छोड़कर वापस चला गया? अंदर क्यों नहीं आया? अम्मी, मैं नुमान भाई के साथ घर नहीं आई। नौमान अच्छा बच्चा है, लगता है उसके माँ बाप ने उसे झूठ बोलना नहीं सिखाया, इसलिए ना चाहते हुए भी झूठ नहीं बोल सके। क्या क्या कहा नुमान ने?
आलमवा जब से पिया पर देश गयो रे जब से पिया परदेश गयो